देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर हाल कुछ ऐसा है। यहां गलियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं क्योंकि बाढ़ का खतरा दिल्ली में मंडरा रहा है। इस वक्त मैं यमुना बाजार में हूँ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हालात कुछ ऐसे हैं कि ये जिस जगह पर मैं बैठी हूँ या जहाँ तक अब ये नाव पहुँच चुकी है, दरअसल यहाँ सीढ़ियाँ थी और ये सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सामान लेकर छोटे बच्चों को बैठाकर कुछ इसी स्थिति में ये लोग अपना घर से जो भी सामान शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, पूरा घर खाली कर दिए? थोड़ा बहुत रह गया है। थोड़ा रह गया है तो कितना चक्कर लगा लिए? अभी पहले ही चक्कर है। टेंट में जो हमारे बाढ़ पीड़ित लोग हैं जो टेंट में रह रहे हैं, सभी महिलाएं बच्चे कृपया करके आप इंसिडेंट कमांड पोस्ट से खाना ले लीजिए। खाना आ गया है। एक दिल्ली भले सुखी हो, दूसरी दिल्ली दरिया है। घरों में पानी, चौबारों में पानी, गलियों में पानी, मोहल्ले में पानी। ये किस्सा-ए दरिया है, ये दर्द-ए दिल्ली है। इस वक्त मैं यमुना बाजार में हूँ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हालात कुछ ऐसे हैं कि ये जिस जगह पर मैं बैठी हूँ या जहाँ तक अब ये नाव पहुँच चुकी है, दरअसल यहाँ सीढ़ियाँ थीं और ये सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं। अब लोगों के घरों से देखिए उनके सामान, ये शायद किसी के तकिया है जो बहता हुआ यहाँ पर चला आया है। ऐसे ही जो सामान है वो बहते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये दिखा दीजिए पवन इधर। इसके अलावा हम आपको दिखाएं तो यहाँ आप देखेंगे दूर तक, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, यमुना का बहाव कितना तेज है और यमुना अपने उफान पर है। इसके अलावा इस तरफ भी अगर हम आपको दिखाएं, क्योंकि अब लोगों के घर किस तरह से डूब चुके हैं। भाई, कितने दिन से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 35 साल से। हर मॉनसून में यही हालत होती है, हर साल यही हालत है। तो यमुना जी की आरती स्थल, जहाँ पर शाम में प्रायः यहाँ आरती हुआ करती है, जो एक परंपरा के तौर पर यहाँ रहने वाले जो निवासी हैं वो करते रहते हैं, चाहे यमुना जी कितनी भी बड़ी हों या घटी हों, लेकिन यहाँ पर ये स्थल पर पूजा अर्चना ज़रूर होती है। यहाँ कुछ परिवार हैं जो अभी यहीं रह रहे हैं, कुछ हैं जो बाहर शिविर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन चुनौतियाँ उनके सामने बढ़ी हुई हैं। बस वो ये मना रहे हैं कि देखिए, सरकारों से, एजेंसियों से, प्रशासन से कोई उम्मीद हो ना हो, वो भगवान से एक उम्मीद कर रहे हैं कि अब बारिश थोड़ी कम हो, क्योंकि हालात ऐसे ही रहे या इससे थोड़े से कम होने शुरू हो जाए, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति इस वक्त इस इलाके में या दिल्ली वाले नहीं चाहते हैं। जिस डूबती दिल्ली का हाल दिल मुख्यमंत्री ने खुद घुटनों तक डूबती गलियों में उतरकर अपनी आंखों से देखा था, उसी यमुना बाजार इलाके की गलियों में पहुंची थी आज तक की टीम। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना बयां करता है। दिल्ली में मैं हूं, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर हाल कुछ ऐसा है। यहाँ गलियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं क्योंकि बाढ़ का खतरा दिल्ली में मंडरा रहा है और ये खतरा हर बार होता है। लास्ट यानी आखिरी बार जो बाढ़ आई थी वो 2023 में हुई थी, जब खतरे का निशान 208 मीटर तक पहुंच गया था और इस बार, मतलब खतरे के निशान को पार करके 208 पर पहुंच गया था और इस बार खतरे के निशान से कुछ ही कम में है, यानी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन ये हालत अगर आप देखें तो यहाँ जिस जगह पर मैं हूँ ये यमुना बाजार है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका जो है वो रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे में अगर आप यहाँ हालत देख रहे हैं, यानी आप जैसे उतरेंगे इन सीढ़ियों को और आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप देखिए यहाँ तक पानी है और ये पानी भी निकालने का जो प्रयत्न है वो चल रहा है। गनीमत ये है कि बारिश थमी हुई है, अभी और पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि निचले इलाकों में पानी अभी और आ सकता है, यानी अलर्ट पर अभी है और हालात अभी और खराब हो सकते हैं।
हालांकि ढलते दिन के साथ गलियों में पानी उतरने लगा था, मगर गलियां फिर भी डूबी हुई थी। कमरों तक दरिया की घुसपैठ के जुल्म का मुकाबला एक बुजुर्ग कर रही थी। तो दिन में ऐसे कितनी बार पानी निकालना पड़ रहा है? हाँ, अभी 4-5 बार निकाल लिया, अभी भरा है। अभी भी भरा हुआ है? हाँ, भरा है। अच्छा, परेशान हो गया। तो आप ये वहाँ बाहर बनाया तो है, कैंप में नहीं जा रही हैं आप? कहाँ बाहर कैंप बनाया है? टाइम कहाँ मिल रहा है, ये जाएगा हैं? उसको कह देना रेखा गुप्ता का, अम्मा का भी कुछ मदद करो। हाँ, हाँ, बोल देना। तो आई तो थी वो भी, और कैंप भी पीछे यहाँ लगा दिया गया है आप लोगों के लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ कितने दिन से दिक्कत हो रही है आप लोग को? ये हो गया 4-5 दिन। 4-5 दिन से ऐसे ही? तो सारा सामान आपने अपना ये सामान आते- अकेले रहती हो? आप 3 दिन से और ज्यादा भर गया। 3 दिन से और ज्यादा भर गया। अकेले रहती हो आप? नहीं, बेटा है, बेटी है, हाँ। और भी परिवार है। तो इसी कमरे में सब लोग रहते हैं क्या? एक उधर है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए ये घरों की हालत है। थोड़ा पवन अगर अंदर जाके दिखा पाए, ये देखिए इस तरह से ये पानी निकालने का काम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि अब यही विकल्प बचा है। घर में आप देख रहे हैं अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। सामान जो है यहाँ तख्त पर देखिए शिफ्ट कर दिया है, और उसके बाद अब पानी अपने ही तरीके से निकालती हुई ये अम्मा आपको नज़र आ रही हैं। घर के ये आप बाकी सामान देखेंगे यहाँ पर ये रख दिए गए हैं, और अभी जैसे ये निकाल रही थी कुछ जो सामान मिल रहे हैं वो भी ऐसे छाट के, क्योंकि सब कुछ पानी में बह चुका है। यूं तो यमुना के किनारे वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर की लंबाई में 56 बस्तियों में 46,000 लोग रहते हैं, जो हर साल बाढ़ से दो हाथ करते हैं। अगर इस बार इंतजामिया बदला है, इंतजाम बदले हैं, तो शिकायतें भी बदली हैं। एक पैकेट बांटा जाता था। खाना, हाँ, परिवार को ये देखा जाता था चाय पानी सब कुछ मिल रहा है, ब्रेड के पैकेट आते थे, मक्खन आता था, सब कुछ आता था, पर अदरवाइज अब बार अपने अपने ले रहे हैं। किसको क्या पता है, जो अंदर फंसे उनका क्या है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो लोग पानी में अंदर फंसे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। देखो जो आता था क्या नाम है, पटरी पे जाके क्या नाम है, अचार वचार सब कुछ बांटते थे। यहाँ के चाय पत्ती, दूध, ब्रेड पूछ लो, ये बुजुर्ग आदमी है। इनकी शिकायत है कि पानी गलियों घरों में डूबा है, राहत बाहर सड़क पर लूटी बटी जा रही है। ये शिकायत उन बाशिंदों की थी जो यमुना के किनारे 32 घाटों पर बने मकानों की पहली मंजिल डूब जाने के बाद दूसरी मंजिलों पर शरण लेते नजर आए। लेकिन इन गलियों से बाहर राहत बचाव तेजी से जारी था। जो हमारे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं जो टेंट में रह रहे हैं, सभी महिलाएं बच्चे कृपया करके आप इंसिडेंट कमांड पोस्ट से खाना ले लीजिए, खाना आ गया है। हमने यहाँ पे अभी 20 टेंट लगवाए हैं, मोबाइल टॉयलेट और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वाटर टैंकर्स और सफाई व्यवस्था की है सारी अरेंजमेंट्स हैं। साइड वाले टेंट में हमने अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है CDM ऑफिस की तरफ से वहाँ पे डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक यहाँ पे रखे हैं, और अभी कुछ ही देर पहले माननीय मुख्यमंत्री मैडम भी यहाँ पे होकर के गई हैं। तो ये राशन मतलब खाना जो है वो आप लोग दोनों टाइम प्रोवाइड करेंगे? यस मैम, हमने दोनों टाइम दोपहर को और शाम को और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए ये DM सेंट्रल ऑफिस की तरफ से ये सारा। ये क्या मतलब अभी आप लोगों ने कितने दिन की ये व्यवस्था की है पानी के हालातों को देखते हुए? जब तक पानी रिसीड नहीं हो जाएगा तब तक हमारा ये अरेंजमेंट रहेगा, जो चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे या 1 वीक लगे, तो उसके लिए हमने ये सारा प्रिपरेशन किया हुआ है। यहाँ लोगों को खाना मिल रहा था, मेडिकल पोस्ट बने हुए थे, एक कतार में टेंट लगे हुए थे। टेंट के अंदर चौकियां, गद्दे, पंखे सब लगे हुए थे। बाहर पानी का टैंकर पहुंच चुका था। लोग राहत महसूस कर रहे थे। तो यमुना बाजार में लोगों के घरों में पानी भर चुका है, और ऐसे में यहाँ इंतजाम कुछ इस तरह से किए गए हैं। आप अगर लाइन से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे शिविर बना दिए गए हैं जहाँ पर ये लोग बाकायदा रह रहे हैं। धीरे धीरे ये इंतजाम होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए ये फूड पैकेट्स हैं जो लेकर बांटने के लिए आए हैं, और यहाँ मौजूद जो लोग हैं वो खाना अपना ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये खाना बांटा जा रहा है उन लोगों को जिनके घरों में पानी भर चुका है, क्योंकि हालात अभी और बद से बदतर हो सकते हैं, और इनसे बचने के लिए क्योंकि वो लोग अब यहाँ पर शिफ्ट भी हो गए। आपको हम जल्दी से जरा इधर भी दिखा दें कि इधर देखिए गद्दे आके लगने शुरू हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन की टीमें आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद है, और यहाँ आप देखेंगे तो पंखे, गद्दे, ऐसे तख्त, टेंट, ऐसे इंतजाम इन लोगों के लिए कर दिए गए हैं ताकि यहाँ पर आकर किसी तरह वो
जितने दिन तक पानी यहाँ भरा या हालात बिगड़े हुए हैं तब तक यहाँ रह सके। कुछ लोगों से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आपका घर डूब चुका है? हाँ जी, अब पानी तो उतर गया, आप देख के आ रहे हो। अब फिर छोड़ रहे पानी, तो 3-4 दिन तो लग जाएंगे। अच्छा, तो पूरे घर में पानी, मतलब एक ही नीचे का ही बना हुआ था आपका फ्लोर? नहीं, नीचे भी है, ऊपर भी है। तो नीचे का सामान ऊपर रख अच्छा, दिया। यहाँ सारे इंतजाम आपके पूरे हैं खाने पीने के? हाँ, सब इंतजाम देख रहे नहीं हो आप? दिल्ली में उफनती यमुना का एक किनारा यमुना बाजार था तो दूसरा किनारा मयूर विहार। ये वो इलाका है जहां बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी पशुपालन करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पहुंचते ही नजर आता है कि लोग रिक्शे में, रेहड़ी में, ऑटो में अपना सामान भर भर कर बाल बच्चों के साथ राहत कैंपों में शिफ्ट हो रहे थे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सामान लेकर छोटे बच्चों को बैठाकर कुछ इसी स्थिति में ये लोग अपना घर से जो भी सामान शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, पूरा घर खाली कर दिए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत रह गया है। थोड़ा रह गया है, तो कितना चक्कर लगा लिए? अभी पहले ही चक्कर है। पहला चक्कर। तो सारे बच्चे अब यहीं रहेंगे? हाँ, हाँ, वहाँ छोड़ देंगे? पानी भर गया पूरा? अभी नहीं आ रहा है पानी। पानी आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, कितनी दिक्कत हो रही है दीदी आपको? भर गया है पानी। पूरा पानी भर गया? हाँ हाँ, जगह कितना नुकसान हुआ? हमारा बहुत नुकसान हो गया, सब सामान डूब गया है, छोड़ के इतने बाकी लेके आ रहे हैं हम कितना सामान। सामान बचा है? हाँ, सब डूब चुका है हमारा खाने सामान। पीने की भी दिक्कत होगी, राशन ही बह गया होगा सारा? हाँ, राशन वासन कुछ नहीं बचा है, बस केवल हम बच्चे बचा के लेके आ रहे हैं। बच्चे और ये बचा हुआ सामान जो है। हाँ हाँ, बस। तो आज अब ये शिविर बन गया, आप यहीं रुकेंगी? हाँ, अब यहीं रहें, कहाँ जाएंगे, अब तो बहने का जगह आ गया स्थापना। हाँ, सवारे हमारे सामान सब चीज डूब गया, सब्जी वब्जी सब चीज डूब गया। खेती करती थी यहाँ? हाँ हाँ, पूरा खेत बर्बाद हो गया? हाँ, सब नष्ट हो गया। तो कितने आपके ऐसे परिवार हैं जिनको टेंट नहीं मिला? बहुत लोग हैं, अभी कम से कम 500 पब्लिक अभी अंदर फंसी है। 500 फंसी है, उनको अभी टेंट नहीं अलाउड हुआ है। इतने ही तो टेंट लगे हैं, किसी ने 2 घेर लिए, किसी ने 3 घेर लिए, कितने उसमें आ जाए? एक एक घर में 3-3, कोई बकरियां बांधेगा तो कोई मोटरसाइकिल खड़ी करेगा। जय हो रहा है यहाँ। और जो लाचार व्यवसायी को उनके लिए कोई कुछ भी ना है अभी। जिनके घर में भाई 4-5 लोग हैं उन्होंने घेर लिए 2-2, 3-3, और जो अकेला रह गया वो देखता रह गया। जैसे हम और ये, इनके आदमी विकलांग, मेरे आदमी नहीं। जिन्हें टेंट मिल गया था उस टेंट के अंदर बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या क्या इंतजाम है, उसे समझने के लिए हम टेंट के अंदर तक पहुंचे। कि किस तरह से महिलाएं जो हैं अपना अपना जो सामान है वो लेकर पहुंच गई हैं। आप पानी पहुंच चुका है खेत में? अब कितना पूरा डूब गया क्या? हाँ, पूरा डूब गया। अच्छा, तो ये पूरा क्या क्या सामान सब आप ले आए यहाँ? सब ले आए और रहेगा वो अभी हैं? रहेगा वो तो सब। अभी शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब आप खुद से कर रहे हैं या मदद मिल रही है? मदद मिल रही है। कौन, प्रशासन की तरफ से? ना, अपने ही लगा रहे हैं। अपने हिसाब से ही आप कर रहे हो? तो ये हर बार का ऐसे है यहाँ पर? कितना अच्छा फसल कितनी बर्बाद हो गई? बहुत बर्बाद हो गई। अच्छा, कितनी आप खेती भी करती? आप परिवार में खेती है? हाँ तो ये हर बार की तो हालत यही रही होगी? हाँ, हर बार जय हालत है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप गैस चूल्हा वगैरह भी लेकर, क्योंकि अब रात में खाना वाना भी यहीं बनाएंगे? हाँ, यही बनाई। हाँ, तो आज ही शिफ्ट हो रही हैं? हाँ, तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी हैं और यहाँ महिलाएं हैं। ये पूरा एक तरीके से देखिए सामान जितना ये ला सकते हैं उतना सामान यहाँ लाने की कोशिश है, ताकि कम से कम जितना नुकसान है उसको बचाया जा सके। बाकी जो पानी में बह गया वो तो बह ही गया। लेकिन यहाँ प्रशासन की तरफ से कुछ खाने पीने का इंतजाम हो रहा है? मिला आप लोगों को? अभी नहीं मिला। अभी कुछ नहीं मिला। लाइट वाइट लग रही है? हाँ, लाइट फाइट लग रही है। अच्छा, पंखे वंखे? अभी कुछ नहीं लगा। अभी कुछ नहीं, अभी से मतलब इंतजाम चल ही रहा है। हाँ, तो अभी देखिए आप यहाँ पर इतने टेंट्स तो बना दिए गए हैं ताकि लोग जो आना चाहें वो आ जाएं। तख्त लगा दिए गए हैं, लाइट्स लगा दी गई हैं और सारे इंतजाम करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। और लोग भी जो है यहाँ पर अपने स्तर से अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। बारिश अगर और हो गई, हथनीकुंड बैराज से अगर और पानी छोड़ दिया गया तो ये खतरे के निशान को पार कर सकता है और उसके बाद जो एरिया अभी डूबे हैं उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। और इसीलिए एहतियाती तौर पर अब यहाँ पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जिन बाढ़ पीड़ितों के लिए टेंट का इंतजाम हो चुका था वो उसमें शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन यमुना के पूर्वी किनारे पर बड़ा इलाका खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। उन खेतों में काम करने वाले किसान अपनी खेती के साजो सामान को बचाने के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में ही डटे हुए थे। क्या 2023 में जैसे बाढ़ की विभीषिका दिल्ली वासियों ने झेली थी, क्या वैसी स्थितियां बनेंगी? ये अब सोचकर लोग डरे हुए हैं।
इन चुनौतियों का सबसे ज़्यादा अगर कोई सामना कर रहा है तो इस वक्त किसान भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं यमुना लगातार उफान पर है। हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से खतरनाक स्तर पर भी पहुंचने का डर मंडरा रहा है, और अगर ये स्तर और बढ़ता है तो इलाकों में और पानी आएगा। लेकिन फिलहाल अभी जब खतरे के निशान पर हम पहुंचे तकरीबन पहुंचने वाले हैं, तब हम आपको आलम दिखाएं। यहाँ पर देखिए किसानों के लिए चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये हम आपको खेत दिखा रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कोई नदी है तो नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, ये किसानों की साल भर की हुई मेहनत के बाद का ये परिणाम होता था जब वो यहाँ खेती करते हैं, अपनी फसल को उगाते हैं। लेकिन मॉनसून में ऐसी बारिश में ऐसी तबाही आई कि पूरा का पूरा खेत जो है वो आपको जलमग्न नजर आ रहा होगा। तो यहाँ किसानों के सामने भी बहुत चुनौती है। बहुत सारे किसान हैं जो यहीं आसपास के इलाकों में ही रहते हैं। अब पानी भर गया है क्योंकि निचले इलाके जैसे आप और आगे बढ़ते जाओगे आपको और पानी मिलेगा। तो अब जो किसान हैं और जो उनका पूरा परिवार है उनके पास विकल्प नहीं है, तो वो चाहे शिविर जो प्रशासन की तरफ से हैं, क्योंकि कई लोगों की ऐसी कंप्लेंट्स भी हैं कि जितनी संख्या में होने चाहिए उतनी संख्या में नहीं है, तो लोग अपने अपनी तरीके से अपने को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। इन्हीं डूबे हुए खेतों और फसलों के बीच एक परिवार ऐसा था जिनके खेत डूब चुके थे, मवेशियों का चारागाह डूब चुका था, घर-बार डूब चुका था, मगर रेहड़ी पर सुलगते चूल्हे में सिकते गर्मा गर्म पराठे और चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। तो देखिए अब घर का चूल्हा कहीं और शिफ्ट हो गया है, क्योंकि घर अब पानी में बह गया है। कुछ यही हकीकत बाढ़ और बारिश के बाद गरीबों की होती है, जिससे शायद ही अमीरों को फ़र्क पड़ता हो, या सरकारों को फ़र्क पड़ता हो, या प्रशासन को फ़र्क पड़ता हो। आपका ये जो घर था पूरा क्या पानी में बह गया? हाँ बेटा, भर गया पूरा पानी? हाँ पानी भरेगा बेटा। अच्छा, तो कब से आप लोग यहाँ शिफ्ट हुई? कर लेते आए रोड पे। कल से रोड पे, और यहीं रात बीत रही, यहीं पे खाना बन रहा? हाँ हिंदे खाना बनना बेटा। तो ये हर बार का है आपका? ए? मतलब हर बार ऐसे ही बाढ़ बारिश में? हाँ, हर बार ऐसे ही। हर बार? हाँ हर बार बेटा ऐसे ही आते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि एक छोटी सी जगह, मतलब आपका घर नहीं, छोटी सी जगह, यहाँ पे आप खाना बना रही, लेकिन चेहरे पे आपके मुस्कान है। यही हिंदुस्तान है। हाँ बेटा क्या करे, सब सही है, ऐसे ही कर खा रहा, अपने गुजर कर रहा है बेटा। और क्या। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई आया पूछने कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, या कोई आपके पास? तुम्हारी तरह ही तरह पूछी बेटा। मतलब मीडिया वाले आए और कोई नहीं? हाँ ना, और कोई ना। कोई खाना वाना बांटने की भूखे हैं या कोई कोई दिक्कत? ना आओ कोई बेटा। नहीं? ना ना, मतलब किसी को आपकी तकलीफ से लेना देना? कोई हाँ ना आओ बेटा कोई। तो अब आप लोग कितने हैं परिवार में? आप परिवार में हैं 10-12 जन हम बेटा। खेती भी करते हैं आप? हाँ खेती। पूरा खेत भी डूब गया? हाँ खेत डूब, खेती मारी गई बेटा, मक्का फक्का ही वो डूब गई। तो बहुत नुकसान हाँ हुआ। नुकसान तो बेटा है, अब क्या करें, नुकसान हाँ सब चीज़ है सर, कोई बात ना। कोई लेकिन नुकसान भी सही, लेकिन ये मुस्कान है। हाँ बेटा कोई। इन बाढ़ पीड़ितों की किस्मत और गनीमत है कि यमुना में पानी का स्तर कम होने लगा है, लेकिन ये वो खतरा है जो हर साल लौट कर आता है। अब की बारिश में तो कारेजिया होना ही था, अपनी कच्ची बस्तियों को बेनिशा होना ही था। ये दिल्ली की हालत है, जहां पर भले लाख दावे हों, करोड़ों रुपए खर्च होते हों, भले दावे होते हों, वादे होते हों कि बाढ़ बारिश से आपको निजात मिलेगी, लेकिन लोगों को भी हकीकत अब दिखती है। थोड़ी सी बारिश कैसी विपदा लेकर आती है, ये आपने देखा। कैमरामैन पवन के साथ अर्पिता आर्या, आज तक।